दोस्तों, अनका के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये एक अनोखा परिंदा है जो पहाड़ के बराबर अंडा देता है और इसकी परवाज़ बहुत दूर दराज तक होती है। इसको अनका इस वजह से कहते हैं कि इसकी गर्दन तोप की तरह सफ़ेद होती है। कहते हैं कि ये परिंदा गरूब आफ्ताब के मौके पर होता है। इस परिंदे के मुताल्लिक़ कज़विनी का कौल है कि ये तमाम परिंदों में से बड़ा परिंदा होता है। हाथी को अपने पंजों से इस तरह उठा कर ले जाता है कि जिस तरह चील चूहे को ले जाती है। ज़माने कदीम में अनका इंसानों के साथ रहता था, लेकिन इंसानों को इससे अजियत पहुंचती थी, इसलिए इंसानों का इसके साथ रहना दुश्वार हो गया। चनाचे एक दफ़ा का जिक्र है कि वो किसी दुल्हन को जेवर समेत उठा कर ले गया। इस पर हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ने इसको बद्दुआ दी, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसको बहरे मुहित के किसी जजीरे में हित्ता इस्तवा पर मुंतकिल कर दिया। इस जजीरे में इंसान का गुजर नहीं है, मगर इस जजीरे में जंगली जानवर अज किस्म हाथी, गेंडा, भैंसा, गाय, बैल बकसरत मौजूद हैं। अनका जिस वक्त परवाज़ करता है तो इसके परों से ऐसी आवाज़ निकलती है जैसे कि बिजली गरज रही है या ज़ोर का सैलाब बह रहा हो। ये 1000 बरस जिंदा रहता है। जब इसकी उम्र 500 बरस की हो जाती है तो नर मादा से जुफ्ती करता है। जब अंडे देने का वक्त आता है तो मादा को बहुत तकलीफ़ होती है। हकीम अरस्तु तालिस ने अपनी किताब अन्नऊत में लिखा है कि अनका मगरब का शिकार किया जाता है और इसके पंजों से पानी पीने के बड़े बड़े प्याले बनाए जाते हैं। अनका के शिकार करने का तरीका यह है कि अव्वल 2 बैल खड़े किए जाते हैं और इनके दरमियान एक किस्म की घास बिछा दी जाती है और बैलों पर बड़े बड़े पत्थर लाद कर खूब बोझ कर देते हैं और इन घास के मुकाबले एक कोठरी बनाकर इसमें एक शख्स हाथ में आग लेकर छुप कर बैठ जाता है। अनका इन बैलों पर गिरता है और जब इसके नाखून इन दोनों बैलों या एक बैल के जिस्म में घुस जाते हैं तो वो इनको पत्थरों के बोझ की वजह से जल्दी नहीं उठा पाता। तो इस वक्त वो छुपा हुआ आदमी हाथ में जलती हुई आग लेकर इस कोठरी से निकलता है और इसके परों में आग लगा देता है, जिससे इसके पर जल जाते हैं और वो उड़ नहीं पाता। हकीम अरस्तु का बयान है कि अनका का शिकम बैल जैसा और इसकी हड्डियां परिंदों जैसी होती हैं और ये शिकारी परिंदों में सबसे बड़ा होता है। इमाम अल-अल्लामा अबुल बका मकामात हरीरी की शरह में लिखते हैं कि अहले रस के यहाँ एक पहाड़ था जिसको मैं कहते थे। इसकी बुलंदी 1 मील थी और इस पर परिंद बाकसरत रहते थे, जिसमें अनका भी था। ये सबसे बड़ा जानवर था। इसका चेहरा इंसान जैसा और बाकी अज़ा परिंदों जैसे थे और ये बहुत खूबसूरत था। ये साल भर में 1 मरतबा इस पहाड़ पर आता था और परिंदों को उठा कर ले जाता था। एक साल ये भूखा रहा क्योंकि इसको परिंदे नहीं मिल सके थे, इसलिए कि जब इसकी आमद का ज़माना आता था तो परिंदे इस पहाड़ को छोड़कर किसी दूसरी जगह छुप कर बैठ जाते। चनाचे इस साल इसने आबादी का रुख किया और वहाँ से पहले एक लड़के को और फिर एक लड़की को उठा कर ले गया। लोगों ने अपने नबी हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम से समर की शिकायत की। चनाचे आपकी बद्दुआ से अनका पर बिजली गिरी और इसको हलाक कर दिया। हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम ज़माने कतरत में हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबैन नबी हुए हैं। किसी दूसरे शख्स का कौल है कि इस पहाड़ का नाम फतह था जहाँ पर अनका आकर रहता था। अनका के हलाक होने के बाद अस्हाब रस ने अपने नबी हज़रत हंज़ला अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, जिसकी पदाश में अल्लाह ताला ने इस कौम को हलाक कर दिया। इस कौम के पास एक कुआं था जिसका नाम अदन था। ये इन लोगों की मलकियत में था जो हलाकशुदा कौम समूद के बाकी मांदा अफराद थे। इस कौम का बादशाह बहुत ही खुशखल्क और मुनसफ मजाज था। इस कुएं से पूरा शहर और इनके मवेशी शराब होते थे। ये कुआं इनके लिए बहुत बाबरकत था और बहुत से लोग इसकी पासबानी के लिए मामूर थे। इस पर संगे रहम के बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे जो हुजू का काम देते थे और लोग इनमें पानी भरकर अपने घरों को ले जाते थे। गर्ज के ये कुआं इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा नाम था। इस कुएं के अलावा यहाँ और कोई चश्मा नहीं था। इस कौम का बादशाह जब मर गया तो इस कौम ने इसकी लाश पर एक किस्म का रोगन मला ताकि वो गलने और सड़ने से महफूज रहे, क्योंकि इन लोगों का ये दस्तूर था कि जब कभी इनके यहाँ कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स मर जाता तो इसकी लाश इसी तरीके से महफूज रखते थे। इस बादशाह का मरना इनके लिए बहुत शाह गुजरा, क्योंकि इस बादशाह के मरने के बाद इनका इंतज़ामी सल्तनत दरहम बरहम होने लगा। चनाचे सल्तनत की ये हालत देखकर वो कौम रोने पीटने लगी। चनाचे शैतान मलून को इस कौम को गुमराह करने का चमुका हाथ आ गया। चनाचे मुर्दा बादशाह की लाश में हलूल करके कहने लगा कि मैं मरा नहीं हूँ और ना कभी मरूंगा, बल्कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ज़ाहरी हिजाब हो गया है ताकि मैं देखूँ कि तुम लोग मेरी अदम मौजूदगी में क्या करते हो। ये आवाज़ सुनकर ये लोग बहुत खुश हुए और इनमें से जो लोग मुमताज़ थे इनके ईमान से इन्होंने बादशाह लोगों के दरमियान एक पर्दा डाल दिया ताकि पर्दे के पीछे वो इनसे बोलता रहे। इसके बाद कौम ने इस बादशाह का एक बुत बनाकर पर्दे के पीछे लाश के मुँह से रख दिया और फिर इस बुत से ये आवाज़ आने लगी कि मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ और ना मुझको कभी मौत आएगी
اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ مگر یہ سب شرارت اس شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں حلول کیے ہوئے تھا اور بادشاہ کے لہجے میں ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اس طرح کافی تعداد میں لوگ اس کی تصدیق کرنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو شیطانی ڈونگ کہتے تھے، مگر ان لوگوں کی تعداد قلیل تھی۔ مگر جب کوئی خدا ترس مومن ان لوگوں کو سمجھاتا کہ یہ شیطانی ڈونگ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، اس پر لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہوا، اور جب اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حق تعالیٰ نے اس کی طرف ایک نبی مبعوث فرمایا جس پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ یہ نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام تھے۔ آپ نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس بت کے اندر روح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے اندر سے بولتا ہے، اور یہ کہ حق تعالیٰ کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، لہٰذا تمہارا یہ مرا ہوا بادشاہ ہرگز خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لوگوں کو چند نصیحتیں فرمائیں، مگر ان لوگوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا، بلکہ الٹی یہ قوم آپ کی دشمن بن گئی، آپ کو اذیتیں پہنچانے لگی اور آپ کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اور وہ اس طرح کہ جب رات کو یہ قوم کھا پی کر آرام سے سو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کنویں کو خشک کر دیا۔ صبح کو جب لوگ جاگے تو ان کو یہ حال معلوم ہوا، اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم مویشیوں سمیت پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی، اور بجائے انسانوں کے وہاں شیروں اور جنوں کی آوازیں آنے لگی، اور تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ علامہ میری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ مصر کے چڑیا خانے میں ایسے عجیب و غریب پرندے جمع تھے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھے۔ ان پرندوں میں عنقا بھی تھا۔ یہ تول میں بلشون کے برابر تھا، مگر جسامت میں بلشون سے زیادہ تھا۔ اس کے منہ پر داڑھی اور سر پر ایک چھتا تھا جس میں مختلف قسم کے رنگ تھے۔ عنقا کی نسل اب ختم ہو چکی ہے اور یہ اب دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ کتاب ربیع الابرار میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانور پیدا کیا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے ہر دو جانب 4 بازو تھے، اور اس کا چہرہ انسانوں کے چہرے کے مشابہ تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے حصہ عطا کیا تھا، یعنی اس جانور میں ہر جاندار کی مشابت تھی، خاص طور پر پرندوں میں جو خصوصیات ہیں وہ اس میں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ میں نے 2 پرند عجیب و غریب پیدا کیے ہیں، اور بیت المقدس کے ارد گرد جو جانور ہیں ان کو اس کا رزق قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس جوڑے سے عنقا کی نسل بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یہ جانور ہند و حجاز کی جانب منتقل ہو گئے، اور وہاں پر برابر جنگلی جانوروں کو کھاتے رہے۔ اور پھر جب اس جانور نے انسانوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تو لوگ حضرت خالد بن اسنان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عنقا کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس جانور کی نسل ختم ہو گئی اور دنیا میں اس کا وجود باقی نہ رہا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔